हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग विशाखापट्टनम गैस लीक को डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी दुखद घटना है जो कि 7 मई के सुबह को हुई थी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो ये घटना क्या है, क्या ये हादसा टाला जा सकता था, क्योंकि इसमें 11 लोगों की मृत्यु हो गई थी ये गैस इनहेल करने से और हज़ारों लोग इससे इफ़ेक्ट हुए थे, इससे हॉस्पिटलाइज भी हुए थे। तो ये घटना क्या है, क्या ये भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 1984 में हुआ था उसकी याद दिलाता है? क्या ये हादसा टाला जा सकता था? आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं बैकबेंचर्स गुरु। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लीजिए करंट अफेयर्स वीडियोस के लिए। तो सीधा आते हैं विशाखापट्टनम गैस ट्रेजेडी या फिर वाइजैक। विशाखापट्टनम को वाइजैक भी बोलते हैं। ये आंध्र प्रदेश का कोस्टल सिटी है। यहाँ पे एलजी की पॉलीमर फैक्ट्री थी। एलजी जो कि कोरियन ब्रांड है, हम सब कभी ना कभी एलजी के प्रोडक्ट्स देखे या यूज़ किए होंगे। तो एलजी की पॉलीमर फैक्ट्री है विशाखापट्टनम में। वहाँ पे 7 मई को सुबह में, मतलब 2:30 बजे के अराउंड सुबह का टाइम, इसमें एक गैस निकला जिसको इनहेल करने से 11 लोगों की मौत हो गई। कुछ लोग बालकोनी में गिर पड़े, कुछ लोग अनकॉन्शियस हो गए। तो ये कौन सी गैस थी, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टाइरिन गैस को इनहेल किया था इन्होंने। स्टाइरिन गैस को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टाइरिन गैस को इनहेल करके ये सारे लोग ये अनकॉन्शियस हो गए और 11 लोग, और अभी लेटेस्ट फिगर जो आ रहा है उसमें 13 लोग बताए जा रहे हैं। तो 13 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये किसकी गलती से हुआ, कैसे हुआ, क्या है इसमें थ्योरी? बहुत सारी थ्योरीज आ रही हैं कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। अभी तक किसी को ऑफिशियली पता नहीं है। ये सारा इन्वेस्टिगेशन का मामला है। हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट भी अपने तरफ से इन्वेस्टिगेशन करा रहा है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल भी अपने तरफ से इसको नज़र बनाए हुए है। और वो जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको बाहर जाने से रोक दिया गया है, क्योंकि साउथ कोरियन कंपनी है एलजी। उनके जो ऑफिशियल हैं उनको बाहर जाने से रोक दिया गया है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो उसका जो मुख्य अक्यूज था एंडरसन, वो अमेरिका चला गया था। उसको कभी इंडिया वापस फिर ला नहीं पाया अमेरिका से। ठीक है, तो ये स्टाइरिन गैस लीक करने से हुआ था ये हादसा। ये हादसा को समझते हैं, ये हादसा हुआ कैसे। तो एलजी पॉलीमर्स जो कंपनी है, जिस कंपनी का ये प्लांट है विशाखापट्टनम में, उनके हिसाब से 2:30 बजे के अराउंड, जब लॉकडाउन के बाद, 40 दिनों के लॉकडाउन के बाद जब कंपनी अपने प्लांट को रीस्टार्ट कर रही थी, तो 1800 टन का कंपाउंड था उसमें। ये स्टाइरिन गैस जो था उस 1800 टन का था उसमें, उस प्लांट में। और ये 5 विलेज में ये फैल गया लीक होके। 13 लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया, 11 से 13 लोग ऑफिशियल डेटा के अनुसार मरे, और काफ़ी सारे कैटल्स, बफेलोज, डॉग्स और बर्ड्स को इसने इफेक्ट किया था। ठीक है, ये 6:30 बजे तक विशाखापट्टनम के वहाँ के प्लांट के आसपास के एरिया में फैल गया था, और कोई वार्निंग सिस्टम भी नहीं था। लोगों को अचानक से, कोई बालकोनी में था बैठा हुआ, अचानक से अनकॉन्शियस हो गया। तो ये लोगों को बाद में प्रशासन ने, जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, तुरंत रेमेडी किया गया, हॉस्पिटलाइज किया गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हो। तो ये एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री थी और स्टाइरिन गैस लीक हुआ था। तो ये किसकी याद दिलाता है? बहुत सारे एक्सपर्ट मानते हैं कि ये भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो कि 1984 दिसंबर में हुआ था, तो यूनियन कार्बाइड लिमिटेड इथाइल आइसोसाइनेट के वजह से हुआ था। उसकी यादें ताज़ा हो गई, लेकिन उसमें स्केल बहुत हाई था। उसमें लोग क्लेम करते हैं कि 15 से 16 हज़ार लोगों की मृत्यु हुई थी। हालांकि ऑफिशियल डेटा भोपाल गैस त्रासदी का बहुत कम था, 4 हज़ार के करीब था। तो उसमें काफ़ी सारे लोगों को इसने, भोपाल गैस त्रासदी ने इफेक्ट किया था। तो सिमिलरली इसका स्केल उतना बड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा मोड़ा सिमिलर है उस हादसे से, क्योंकि कोई वार्निंग सिस्टम नहीं था। लोग आसपास के गांव में, आसपास के एरिया में लोग अनकॉन्शियस होके गिर पड़े और कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। तो क्या है ये स्टाइरिन गैस? जो लोग केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, स्टाइरिन गैस ये है C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। इसको बहुत सारे नाम से जानते हैं, इथाइल बेंजीन, विनाइल बेंजीन, स्टाइरिन, फिनाइल इथीन। तो ये आप अलग अलग, जो केमिस्ट्री में एक्सपर्ट हैं, चाहे जिनको इंटरेस्ट है केमिस्ट्री में, ये अलग अलग इसका नाम है। इथाइल बेंजीन, ये है स्ट्रक्चर। हम लोग सब पढ़े हैं क्लास 10th 12th में कि बेंजीन का स्ट्रक्चर C6H6 का ये होता है C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसको इथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं। बेंजीन से ही ये डिराइव हुआ है। ठीक है, इसको जब मिथाइल बेंजीन को डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो वो डबल बॉन्ड आ जाता है, तो ये इथाइल बेंजीन बन जाता है। तो उतना डिटेल में हम लोगों को नहीं जाना है, वो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो नॉर्मल फार्मूला रिमेंबर करना है आप लोगों को। स्टाइरिन का केमिकल फार्मूला C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और ये नॉर्मल स्टेट में कलरलेस लिक्विड है।
नॉट गैस, गैस नहीं है। गैस तब बनता है, काफ़ी वॉलेटाइल है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ये लिक्विड से गैस बनने लगता है, ठीक है। तो स्टायरीन क्या होता है, इसको पॉलीमर फैक्ट्री में यूज़ किया जाता है क्योंकि खुद से पॉलीमराइज करने की इसमें काफ़ी टेंडेंसी है, खुद से कंबाइन हो जाता है और बहुत सारा स्टायरीन मिलकर खुद से कंबाइन होकर ये पॉलीस्टायरीन बनाता है, जो कि रबर फैक्ट्री में और भी पॉलीमर्स के काम में, लेटेक्स में यूज़ होता है, ठीक है। तो स्टायरीन कंबाइन होकर पॉलीस्टायरीन बन जाता है और ये सिंगल मॉलिक्यूल में लिक्विड के फॉर्म में रहता है। बहुत ज़्यादा ऑटोपोलिमराइजेशन की क्षमता है इसमें और बहुत जल्दी कंबाइन होना चाहता है, ठीक है। और इसी से इसका थ्योरी आता है कि इस हादसे में क्या हुआ होगा, जब टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं 65 डिग्री के ऊपर तो ये कंबाइन होना स्टार्ट कर देता है और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। दो तरह का केमिकल रिएक्शन होता है, एक एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो ये वाला रिएक्शन एक्सोथर्मिक है जिसमें हीट रिलीज होता है, हीट एनर्जी इसमें रिलीज होता है। तो जितना ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो और जल्दी कंबाइन करेगा क्योंकि हाई टेम्परेचर पे काफ़ी ये वॉलेटाइल होता है और गैस में बदल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए स्टायरीन को लो टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं। यूपीएससी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तो स्टायरीन को लो टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं जनरली 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये हाई टेम्परेचर पे कंबाइन होने लगता है, ऑटोपोलिमराइज होने लगता है और जनरेशन ऑफ हीट होता है क्योंकि एक्सोथर्मिक है रिएक्शन, ठीक है। हीट रिलीज होता है इस रिएक्शन में, ठीक है। तो ये थी स्टायरीन की बात। और स्टायरीन का यूज़ क्या चीज़ में होता है, पॉलीमर, प्लास्टिक, लेटेक्स, रबर, ये सब फैक्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है। और इसको स्टोर करने के लिए एक इनहिबिटर डाला जाता है क्योंकि इनहिबिटर का काम क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस को स्लो करना। केमिकल रिएक्शन को स्लो करने का काम इनहिबिटर करता है। तो इनहिबिटर क्यों करता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी पॉलीमराइज होने लगता है। तो उसी को रोकने के लिए इनहिबिटर का यूज़ होता है, जो कि इनहिबिटर जनरली हम लोग पैरा टर्शियरी ब्यूटाइल कैटाकॉल लेते हैं क्योंकि इसको पॉलीमराइज नहीं होने देना है, क्योंकि बहुत जल्दी पॉलीमराइज होता है, एक्सोथर्मिक है और टेम्परेचर बढ़ेगा तो और जल्दी पॉलीमराइज होगा। इसके काफ़ी सारे हेल्थ इफेक्ट हैं, जैसे कि स्टायरीन अगर आप शॉर्ट टर्म इनहेल करोगे तो आंखों में इरिटेशन होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होगा और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से आपको मेंटल डिजीज़ेस भी हो सकती है, रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकती है और कैंसर करता है। ये कार्सिनोजन है, कैंसर क्रिएट करता है। आई में, स्किन के कांटेक्ट में आने पे ये कैंसर क्रिएट करता है। तो उस रात क्या हुआ था, मतलब 2-2-2:30 बजे की सुबह में 7 मई को क्या हुआ था, तो ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। लेकिन एक थ्योरी ये कहती है कि 40 दिनों के लॉकडाउन के बाद 40 डेज़ का लॉकडाउन था, उसके बाद जब प्लांट को रीओपन किया गया तो कुछ कहीं मिसहैंडलिंग हुई होगी या फिर जब प्लांट के वॉल्व को क्लोज किया जा रहा होगा तो थोड़ा बहुत गैस लीक कर गया होगा, जो कि बाद में फिर से पॉलीमराइज कर गया होगा, खुद ब खुद अपने आप से कंबाइन हो गया होगा। तो ऐसे चेन रिएक्शन बन के गैस लीक हो गया होगा। तो कुछ लोग इसको लॉकडाउन का असर बता रहे हैं, कुछ लोग मिसहैंडलिंग का असर बता रहे हैं। हमें अभी कुछ नहीं पता है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट इसकी निगरानी कर रहे हैं और काफ़ी गवर्नमेंट भी, आंध्रा गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको देख रही है। तो उसके बाद ये पता चलेगा। लेकिन ये एक वाइट फॉग जैसा आया, वाइट गैस जैसा, और आसपास के काफ़ी लोगों को इफ़ेक्ट किया था। तो ये एक रेड अलर्ट है हमारे लिए कि जहाँ भी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ भी ऐसे डेंजर्स हैं, उसको प्रॉपर क्लियरेंस है कि नहीं उस कंपनी का, कितने रिहायशी इलाकों में है, कितना वहाँ का पॉपुलेशन है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो आगे से हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें 2 चीज़ जानना जरूरी है, एलजी पॉलीमर फैक्ट्री है, कोरियन कंपनी है एलजी, और स्टायरीन गैस की वजह से लीक हुआ होगा। और स्टायरीन गैस क्या है, बेंजीन का डेरिवेटिव है, C6H6 का डेरिवेटिव है, C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये पॉलीस्टायरीन बनाता है, पॉलीमर बनाता है, ठीक है। जिसको पॉलीमर को अगर हम लोग को लिखना है तो C8H8N। पॉलीमर को हम लोग ऐसे लिखते हैं जैसे इथीन बन के पॉलीथीन, स्टायरीन बन के पॉलीस्टायरीन। तो ऐसे ये प्लास्टिक इंडस्ट्री में, लेटेक्स इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव एंड जय हिंद।